हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2024 अम्बेडकर जयंती के रूप में भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक, भारत रत्न से सम्मानित आधुनिक भारत के सामाजिक निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे प्यार से हम सब बाबा साहब के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती मनाने का पर्व बड़े ही धूमधाम से भारत ही अन्य सभी देशों में मनाया जाता है। तो जैसा कि सब जानते होंगे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, माताजी का नाम भीमाबाई, और इनका जो पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। पूरे नाम में माताजी का नाम, पिताजी का नाम तथा गुरुजी का नाम, सबका नाम जुड़ा हुआ है। अम्बेडकर इनको इनके एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। उनका नाम था कृष्णा केशरी अम्बेडकर। तो इनकी प्रतिभा को देख करके प्रभावित होकर के इनसे उन्होंने अपना सरनेम इनको दिया था। वही महाराष्ट्र के ही थे। तो ये अपने माता पिता के 14वीं तथा अंतिम संतान थे। दुर्भाग्यवश इनके 3-4 भाई बहन बचे थे ये, और सभी ख़त्म हो गए थे। और क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, इसलिए इनको पढ़ने की अनुमति मिल गई थी विद्यालय में। खैर, 1891 में इनका जन्म हुआ। 1894 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही इन्हें पढ़ने की अनुमति मिली, विद्यालय में इन्हें खुद का बिस्तर लेके जाना होता था, बैठने के लिए टाट पट्टी जो कुछ भी होता है। ये पहली बार विद्यालय 7 नवंबर 1900 को गए थे। जब ये पहली बार विद्यालय गए तो अन्य विद्यार्थियों ने देखा तो सब एकांत में हो गए, छुआछूत की वजह से, क्योंकि महार जातीय संबंध रखते थे। महार जाति एक अछूत जाति होती है। पहले जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, अब भी है जाति प्रथा। तो खैर, इन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। वहाँ का जो चपरासी हुआ करता था, पियोनीर बोलते हैं, तो ऊपर से डाला करते थे, तो ये मुला पानी पी लिया करते थे। जिस दिन चपरासी ना होता था तो इन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। सबसे पीछे बिछा के, जहाँ लोगों के जूते चप्पल उतरते थे ना, वहाँ बैठ जाया करते थे। शिक्षक भी इनसे काफ़ी अलग तरीके व्यवहार करते थे। इसलिए महाराष्ट्र में आज भी 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने 7 नवंबर के दिन विद्यालय में दाखिला लिया था, गए थे। तो इनकी माँ ने सबसे पहले इन्हें समझाया था कि देखो, विद्यालय में जाने को, पढ़ने का मौका मिल गया है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन बेटा लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। तो खैर, अपने समुदाय के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4वीं कक्षा पास की थी, इंग्लिश मीडियम। फिर आगे बढ़े, हाई स्कूल तक किया। 1906 में शायद इनका हाई स्कूल हो गया। बहुत कम उम्र में, लगभग 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। 9 साल की एक लड़की, जिनका नाम रमाबाई अम्बेडकर, ये, और ये इनकी पत्नी 1935 तक रही। 1935 में रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। फिर 1948 में इन्होंने दूसरी शादी की थी, सविता अम्बेडकर। ये दूसरी जो महिला है, इनका नाम वास्तव में शारदा था। ये ब्राह्मण महिला थी, पढ़ी लिखी थी, PhD थी, डॉक्टर थी। अब ये 1948 बहुत सक्षम हो गए थे अम्बेडकर साहब, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। तो उन्होंने सरनेम, शारदा ने अपना नाम बदल लिया, सरनेम बदल लिया। दूसरी शादी जिनसे की थी 1948 में, 2003 तक रही है। और इनकी, अम्बेडकर जी की मृत्यु 1956 में हो गई थी। तो इन्होंने ज़्यादातर अपने लिए ना करके अपने समाज के लिए और महिलाओं के योगदान में कार्य किया है। महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के लिए चाहते तो ये बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। ये इंग्लैंड में, अमेरिका में रह करके बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। इंग्लैंड में, अमेरिका में
या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि, एक साथ वहीं अमेरिका में पढ़ करके बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्य करके अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। वहाँ कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं था। लेकिन वहाँ से पढ़ के लगभग वो 1917 में भारत आए, तो भारत के ये आंदोलनों में भाग लिया, बहुत से कार्य से करते रहे सामाजिक रूप में। इनका मुख्य नारा था कि पढ़ो, यानी कि पढ़ते रहो, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष को देख करके, संघर्ष से घबरा करके हटना नहीं, हारना नहीं है। यदि इतने ये भेदभाव के चलते हार जाते, घर बैठ जाते, इन्हें गुस्सा आ जाता, लड़ाई झगड़ा कर लेते, तो यहाँ तक न पहुँच पाते। कितनी इन्होंने परेशानियाँ नहीं सही। इतना पढ़ने के बाद भी अमेरिका से, इंग्लैंड से पढ़ करके आए, तो यहाँ महाराष्ट्र में जब राजशाही चल रहा था कुछ समय तक, तो इन्हें पीसीएस के रूप में, एक अधिकारी के रूप में काम करना था। तो सोचा जब आएंगे तो स्टेशन कोई लेने आएगा महाराष्ट्र में, वहाँ से कोई लेने नहीं आया, अपने आप पहुँचे। कोई किराए का रूम देने के लिए तैयार नहीं था। इतना भेदभाव था। किसी तरीके से कहीं रूम ले लिया तो पता चला कि यह अछूत व्यक्ति यहाँ रह रहा है, तो लोग आ गए मारने के लिए। दोस्त थे जो अन्य धर्म के, पारसी थे, ईसाई थे, तो पारसी लोग के दोस्त थे, वो भी मना कर दिए, ईसाइयों ने मना कर दिया। अर्थात इन्हें लास्ट में ये लगा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म में अछूत है वो पारसी के लिए अछूत है, ईसाई के लिए अछूत है, हर जगह अछूत माना जाता है। मनुस्मृति जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जिससे बहुत पहले संविधान बनने से पहले तक उसी से शासन होता रहा। मनुस्मृति, हाँ, सार्वजनिक रूप में 1927 ईस्वी में इन्होंने दहन कर दिया था, जला दिया था। उनकी कुरीतियों को देख करके उन्होंने पढ़ा, ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, सब पूरा जो है तो ब्राह्मणों के सम्मान में लिखा हुआ था। तो सार्वजनिक रूप में दहन किया। और 1935 में इन्होंने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, इसमें मेरा कोई बस नहीं था। कोई व्यक्ति किसी जाति में, धर्म में जन्म लेता है तो इसमें उसका कोई रोल नहीं होता, कोई बात तो नहीं, वो तो तुक्का है, संयोग है। हम कहाँ जन्म हुए, कहाँ जन्मे, इसमें मेरा क्या रोल है, ये तो संयोग से हो गया। लेकिन इनका कहना था कि मैं हिंदू धर्म में ना मरूंगा, ये मेरा बस है। तो गांधी जी ने बहुत समझाया कि इतना बड़ा कदम ना उठाओ भैया। तो इन्होंने 21 साल तक, मरने से पहले तक सोचा कि शायद सामाजिक बदलाव आए, समाज में बदलाव आ जाए, स्वीकार कर लिया जाए सब लोगों को। लेकिन देखा तो अपने मरते समय 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को महापरिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अपने मरने से जस्ट 1-2 महीने पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में इनके एक परिवार के मित्र थे, जिन्हें दादा कहते हैं, उन्होंने एक बुद्ध की पुस्तक भेंट की थी। जब इन्होंने 4वीं-5वीं कक्षा पास कर ली थी, तो प्रभावित होकर के उन्होंने बुद्ध की एक पुस्तक भेंट की थी, इन्हें पढ़ो। तो उन्होंने इनको पढ़ा तो बौद्ध धर्म में से बहुत प्रेरित हुए, बुद्ध के विचारों से प्रेरित हुए। तब से इन्होंने बोधिसत्व अपना लिया। बोधिसत्व का मतलब कि केवल मैं सुखी रहूं, ये ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब कि मेरा सुखी रहना ठीक नहीं है। चाहते तो ये अपना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। इनका ये कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा है। समझे जे? तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, डॉक्टर साहब, इनका कहना था कि तुम्हारे पैरों में जूते हो या ना हो, पर हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम और किताब होनी चाहिए। तो इसलिए ये जितने भी स्टैचू मिलेंगे अंबेडकर साहब के, सभी स्टैचू में संविधान की पुस्तक होगी इनके हाथ में, और किसी महान पुरुष के हाथ में संविधान की पुस्तक नहीं मिलेगी। इसलिए भारतीय संविधान के जनक, निर्माता के रूप में इन्हें कहा जाता है। गांधी जी की प्रतिमा में उनके हाथ में क्या मिलती है? उनके हाथ में गीता मिलती है।
वो एक गीता लेके चलते हैं, एक हाथ में लाठी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये गांधी जी का प्यारा भजन है। एक में लाठी भी मिलती है। हाँ, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में गीता, और इनकी स्टैचू में क्या मिलेगी? संविधान। इसलिए हम सब किसके अधीन चलते हैं? संविधान के अधीन। इन्होंने ही जो है, तो इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार है संविधान में, तो सबसे पहले जो है तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का नहीं। समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक लेकर के समानता के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता बाद में, पहले समानता। बड़े ही तरीके से इन्होंने संविधान को रचा है। तो महापरिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। और जन्म दिवस तो जैसे कि पता ही है पूरे भारत में और अन्य देशों में। अन्य देशों में देखेंगे तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय, इकोनॉमिक्स का विश्वविद्यालय है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी प्रतिमा मिलती है देखने को। वहाँ के लोग इनको अपने बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में मानते हैं, वहाँ को प्रोफेसर मानते रहे हैं। तो ये हुई अम्बेडकर के बारे में कुछ सूक्ष्म बातें। तो लास्ट में ये कहना है कि आजकल नौकरी पाना बड़ा मुश्किल होगा, युवा नौकरी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। तो बड़ी हसीन होगी तू ऐ नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। बड़ी हसीन होगी तू ऐ नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। सुख चैन खोकर चटाई पर सोकर, सारी रात जग कर पन्ने पलटते हैं। दिन में तहरी, रात में मैगी खाकर, आधे पेट ही खाकर तेरा नाम जपते हैं। और बड़ी हसीन होगी तू है नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। अनजान शहर में छोटा सस्ता रूम लेके, अनजान शहर में छोटा सस्ता रूम लेके, किचन बेडरूम सब उसी में सहेज के, चाहत में तेरी अपने माँ बाप और दोस्तों से दूर रहते हैं। बड़ी हसीन होगी तू ऐ नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। राशन की गठरी सिर पे उठाए, जब घर से आते हो राशन की गठरी सिर पे उठाए, अपनी मायूसी और मजबूरियां खुद ही छुपाए। खचाखच भरी ट्रेन में बिना टिकट रिस्क लेके सफ़र करते हैं। और बड़ी हसीन होगी तू है नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। इंटरनेट अखबारों में तुझको तलाशते, तेरे लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते, 30-32 साल के युवा आज कुंवारे फिरते हैं। और बड़ी हसीन होगी तू है नौकरी, सारे युवा आज तुझ पर ही मरते हैं। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।